अगर आप 2026 के लिए बेस्ट एलआईसी म्यूचुअल फंड प्लान्स ढूंढ रहे हो जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, टैक्स सेविंग ऑप्शंस हो और थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग भी मिले तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम बात करेंगे एलआईसी के 3 पावरफुल म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जो 2026 में आपके पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं। हर फंड की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के साथ कंपेयर करेंगे, रिस्क कैसा है और इन्वेस्टर के लिए कौन सा प्लान सुटेबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम 3 स्कीम्स के इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे। पहला है एलआईसी मल्टी कैप फंड, दूसरा एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और तीसरा एलआईसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। हर एक फंड को सेपरेटली एनालाइज करेंगे उनके बेंचमार्क और कैटेगरी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी मल्टी कैप फंड की। इस फंड का AUM है 1823 करोड़ रुपए जो कि एक हेल्थी साइज है। अब आते हैं इसके रिटर्न्स पे। तो लास्ट 1 ईयर में एलआईसी मल्टी कैप फंड ने नेगेटिव 2.34% रिटर्न दिया है। इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 ने नेगेटिव 0.28% रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रहा है नेगेटिव 2.88%। देखिए लास्ट 1 ईयर में फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं जो बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्म किया है। अब आते हैं इसके 3 ईयर रिटर्न्स पर जो फंड की रियल कैपेबिलिटी बताता है। एलआईसी मल्टी कैप फंड ने 3 साल में 19.91 CAGR जनरेट किया है। इसके बेंचमार्क ने 17.72% CAGR दिया है और कैटेगरी एवरेज रहा है 17.95%। यहाँ फंड ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाई है क्योंकि उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और कैटेगरी एवरेज से भी बेटर परफॉर्म किया है। ये रिलेटिवली न्यूअर फंड है जो 2022 में ही लॉन्च हुआ था। इसके पास अभी 5 ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आप इस फंड में मिनिमम 200 रुपीज से मंथली SIP शुरू कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट है 5000 रुपए। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 365 डेज के अंदर अपने 12% से ज्यादा यूनिट्स रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा और फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2% जो रीजनेबल रेंज में है। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की बात करें तो मल्टी कैप फंड ट्रू डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड मार्केट कैप्स। इसका मतलब है कि ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट्स में बैलेंस्ड एक्सपोजर देता है जिससे रिस्क और रिटर्न दोनों ही बैलेंस्ड रहते हैं। अब आते हैं दूसरे फंड पे जो है एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक थीमेटिक फंड है जो स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस करता है। इस फंड का AUM है 1022 करोड़ रुपए। लास्ट 1 ईयर में एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने नेगेटिव 8.13% रिटर्न दिया है। इसके बेंचमार्क निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ने 7.47% रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रहा है नेगेटिव 5.2%। तो शॉर्ट टर्म में इस फंड ने भी बेंचमार्क से सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है। कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में कॉमन होती है। अब देखते हैं इसके 3 ईयर परफॉर्मेंस। एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 26.09% CAGR जनरेट किया। इसके बेंचमार्क निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ने 22% CAGR दिया और कैटेगरी एवरेज रहा है 21.48%। तो यहाँ फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और कैटेगरी एवरेज से भी सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म किया है। 5 ईयर परफॉर्मेंस में भी फंड ने कंसिस्टेंट एक्सेलेंस दिखाया। एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 26.41% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। बेंचमार्क ने 22.21% रिटर्न दिया और कैटेगरी एवरेज रहा है 24.89%। मतलब 5 ईयर में भी फंड ने बेंचमार्क को कंफर्टेबली आउट परफॉर्म किया है और कैटेगरी एवरेज से भी आगे रहा है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स भी सिंपल है। मिनिमम SIP अमाउंट है सिर्फ 200 रुपीज जो कि काफी अफोर्डेबल है। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5000 रुपीज। एग्जिट लोड स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप 90 दिन के अंदर अपने 12% से ज्यादा यूनिट्स रिडीम करते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। एक्सपेंस रेशियो है 2.21% जो कि थीमेटिक फंड्स के लिए रीजनेबल माना जाता है। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपना मिनिमम 80% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट होता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, कैपिटल गुड्स में और बेसिक मटेरियल सेक्टर में। ये सब सेक्टर्स डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाता है। अब आते हैं तीसरे और लास्ट फंड पे जो है एलआईसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ये फंड स्पेशल है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे आपको सेक्शन 80C के अंडर
टैक्स डिडक्शन मिलता है। इस फंड का AUM है 1107 करोड़ रुपए। अब फंड के रिटर्न्स देखते हैं। लास्ट 1 ईयर में LIC ELSS टैक्स सेवर फंड ने -2.6% रिटर्न दिया है। इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 ने 1.95% और कैटेगरी एवरेज रहा है -1.2%। तो शॉर्ट टर्म में फंड ने अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया है और कैटेगरी एवरेज से भी थोड़ा नीचे रहा है। LIC ELSS टैक्स सेवर फंड ने 3 साल में 15.21% का CAGR दिया है। बेंचमार्क निफ्टी 500 ने 12.03% दिया है और कैटेगरी एवरेज है 16.19%। यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फंड ने अपने बेंचमार्क को क्लियरली आउट परफॉर्म किया है, लेकिन कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल ये डिसेंट परफॉर्मेंस है 3 इयर्स में। 5 ईयर परफॉर्मेंस में LIC ELSS टैक्स सेवर फंड ने 14.88% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। बेंचमार्क निफ्टी 500 ने 15.75% और कैटेगरी एवरेज रहा है 16.81%। यहाँ भी फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से अंडर परफॉर्म किया है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो मिनिमम SIP इस फंड में है 500 रुपीज से, जो मल्टी कैप और इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन स्टिल अफोर्डेबल है। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड सबसे एक्सेसिबल है। आप सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। इसका एक्सपेंस रेशियो है 2.15%, जो कि रीजनेबल रेंज में ही आता है। ELSS फंड्स में 3 ईयर का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप अपना पैसा 3 साल तक निकाल नहीं सकते रिगार्डलेस ऑफ एग्जिट लोड। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की बात करें तो ELSS टैक्स सेवर फंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी अप्रोच फॉलो करता है। ये मल्टीपल सेक्टर्स में स्प्रेड आउट रहता है, जिससे रिस्क बैलेंस रहता है। इसमें इन्वेस्टमेंट होता है फाइनेंशियल सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर गुड्स में और वेरियस अदर सेक्टर्स में, जिससे पोर्टफोलियो वेल बैलेंस रहता है। देखिए, हर फंड की अपनी यूनिक पोजीशनिंग होती है। LIC मल्टी कैप फंड ने 3 ईयर में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है, जो डाइवर्सिफाइड ग्रोथ के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। LIC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने लॉन्ग टर्म में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के कंपैरिजन में, स्पेशली 3 इयर्स और 5 इयर्स में। लेकिन ये सेक्टर स्पेसिफिक है तो यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है। LIC ELSS टैक्स सेवर फंड प्राइमरीली टैक्स सेविंग के लिए है और डिसेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी दे रहा है, हालांकि बेंचमार्क से थोड़ा कम है। आज का डिटेल्ड एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और लेटेस्ट म्यूचुअल फंड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.